जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डिप्रेशन, एंजाइटी और जितने भी जो मेंटल इश्यूज हैं वो आखिर होते तो हमारे दिमाग की वजह से ही है ना डियर। मानते हो इस बात को? ये मन की वजह से ही होते हैं ना। मन साला हमें ऐसा पगला के रखता है ना, ऐसा पगला के रखता है, दिमाग खराब करके रख देता है ना। तो मन को वही इसीलिए ना बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बोला है भैया मन को कंट्रोल कर लो, क्योंकि जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाया ना उसकी जिंदगी झंड हो जाती है। और जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वो सही रास्ते से उसकी जिंदगी सही तरीके से चलती रहती है। तो दोस्तों, आज हम ना इस मन को आज हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि भाई ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या करें कि ये मन जो हमें नेगेटिविटी में लेके जाता है, जो हमें सैडनेस में लेके जाता है, जो हमें तरह तरह से नेगेटिव थॉट्स देता है, हमें उल्टे सीधे हमें थॉट्स आते हैं, जिंदगी एकदम बिल्कुल कहते हैं ना एकदम झंड हो जाती है, मतलब इंसान की उसको लगता है कि यार जिंदगी में कुछ भी ठीक ही नहीं चल रहा। तो ये सब ना दिमाग का खेल होता है, ये मन का खेल होता है। दिमाग, मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में समझाया था, दिमाग अलग होता है, ब्रेन अलग होता है और माइंड यानी मन अलग होता है। तो देख लेना पुरानी वाली वीडियो, है ना। अभी आप कभी सोचो कि दिमाग मैं हाँ मन की बात कर रही हूँ। तो मन जो है, मन को आज हम इसको ना समझेंगे कि मन को कैसे हम मन को समझाएं, कैसे हम अपने मन को सही रास्ते पर लेकर आए ताकि हमारा मन सही तरीके से काम करे, बैलेंस रहे, कूल रहे, काल्म रहे, शांत रहे और हमें सही गाइडेंस दे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसे समझने से पहले मैं आज आपको तीन चीजें समझाऊंगी। देखो, हमें तीन चीजों को समझना होगा। बॉडी, एक हमारी बॉडी होती है, ठीक है, और एक हमारा माइंड होता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ब्रेन अलग होता है, ब्रेन मतलब ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, और माइंड अलग होता है। माइंड को अगर आप पूरे बॉडी में कहीं ढूंढोगे, चीर फाड़ करोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, ये अदृश्य होता है ना। ये ऐसे होता है जैसे जैसे लैपटॉप की बाहरी बॉडी क्या हो गई, उसका हार्डवेयर, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर मन होता है। तो ऐसे ही ये जो ब्रेन है, ये जो हार्डवेयर है, तो ये जो हार्डवेयर है ये है हमारा ब्रेन जो बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट तरह के उससे। और इसके अंदर जो काम कर रहा है, जो इसको चला रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं मन। तो कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो फिर लैपटॉप खराब, है ना। ठीक है, तो बॉडी होती है, मन होता है, और इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर, हमारे अंदर एक सोल होती है जिसे हम आत्मा का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये तीन चीजों से हम मिलकर बने हैं। पहली हमारी बॉडी, दूसरा हमारा मन, और ब्रेन, मतलब जो ब्रेन तो ये हो गया, ये तो ब्रेन तो बॉडी का ही पार्ट है ना। तो बॉडी हो गई, ब्रेन माइंड हो गया, और तीसरा हमारी सोल हो गई। ठीक, इन तीन चीजों से मिलकर हम बने हैं, राइट। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन किसका क्या और कितना रोल होता है, और कैसे हम इसको समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो हमें बहुत हद तक अपने मन को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी बॉडी होती है ना डियर, वो ऐसे समझो कि वो एक कार होती है। जैसे कार की मुझे फोटो बनानी एक्चुअली आती नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी, ऐसे मान के चलो कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है, वो एक कार है, और जो माइंड है यानी जो मन है वो उस कार का क्या है, ड्राइवर है। ठीक है, ड्राइवर है। अब ये ड्राइवर अपने तरीके से, अपने हिसाब से इस बॉडी को यानी इस कार को चलाता है। ठीक है, कैसे चलाता है, चलो इसे समझते हैं। अब मान लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना, अरे मेरा मन कर रहा था तो मैंने मोमोज खा लिया, है ना। तो अब मोमोज किसने खाया, हमने खाया, बॉडी ने खाया। हम गए दुकान पे, हमने खरीदा और खा लिया। लेकिन पहले किसने इंस्ट्रक्शन किसने दिया, विचार कहाँ आया, मन में आया। मन में खाया, ड्राइवर ने कहा कि चल मोमोज खाते हैं, मोमोज खाने का मन कर रहा है, कचौरी खाने का मन कर रहा है, या चल उससे बात करने का मन कर, या चल उससे ऐसा कर, या तू ऐसा कर ले, या तू ऐसा कर ले। जो भी जितने भी सारे काम करवा रहा है ना हमारी बॉडी से, वो कौन करवा रहा है, हमारा माइंड करवा रहा है, यानी हमारा मन कर रहा है। ये बात तो आप भी जानते हो अच्छे से, है ना। हम कहते हैं ना, अरे मेरा मन कर रहा था तो मैंने ऐसा कर लिया, अरे मेरा मन कर रहा था तो मैंने ऐसे बोल दिया, अरे मेरा मन कर रहा था तो मैं आज उठ गया, अरे मेरा मन कर रहा था तो आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये बना लिया, आज मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। सारे
काम मन करवा रहा है और हम बॉडी उसको मन को क्या कर रही है, मन के आदेश का पालन कर रही है ना। बॉडी क्या कर रही है, जैसे सपोज हम सो रहे हैं, अब हमें एक तरह से तो हमें वो मन कह रहा है अरे चल सो जाना, थोड़ी देर और सो जा, क्या दिक्कत है, सो वो कोई दिक्कत नहीं है, और हम सो जाते हैं। तो बॉडी क्या कर रही है, मन के आदेश का पालन कर रही है, यानी जैसे ये ड्राइवर, जैसे ये मन इस बॉडी को चला रहा है और हमारी बॉडी वैसे ही चल रही है ना। ठीक है, तो आप समझ में आई, थोड़ी बात समझ में आ गई होगी कि ड्राइवर, अब देखो ड्राइवर के हाथ में होती है ना कार, वो जिधर जैसे मर्जी चला ले, उधर ले जाए उधर ले जाए। तो ऐसे ही हमारा मन होता है, वो हमारी बॉडी को यानी हमें जिधर मर्जी ले जाता है, जिधर मर्जी ले जाता है, उधर मर्जी ले जाता है, इधर दौड़ाता है उधर दौड़ाता है, अभी कहेगा वहां जा, फिर कहेगा वहां जा, अच्छा ये कर, अच्छा वो कर, पगला के रख देता है, पूरा रेस्टलेस करके रख देता है ना मन। तो अब मन इसको चलाता है। अब देखिए मैं आप, अब सोल, सोल कौन होती है, सोल इस कार के अंदर बैठी हुई, इस कार की और इस मन की दोनों की क्या होती है, ऑनर होती है ना। आप देख पा रहे हो अगर बोर्ड पे, मैं थोड़ा सा बोर्ड को भी ब्लैक मार्कर नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि इधर पिंक फूल है और इधर ये रेड है, तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लैक मार्कर ले आऊंगी। तो आप देख पा रहे हो बॉडी कार हो गई, मन ड्राइवर हो गया, और सोल उस इन दोनों की क्या हो गई, बॉडी और माइंड की सोल क्या है, सोल इज ए ऑनर, है ना। सोल हमारे बॉडी की भी और हमारे माइंड की, यानी इन दोनों की कौन है, मालिक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब मालिक सो जाता है ना, जब मालिक सोया रहता है, तो जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर होते हैं, या जो उनके नीचे जो ड्राइवर वाइवर जो भी है, वो क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे ही जब तक किसी व्यक्ति की सोल यानी ऑनर, उसके पीछे, उस कार में पीछे जो बैठा मालिक है उस कार का और उस ड्राइवर का जो मालिक है, वो अगर गहरी नींद ले रहा है, ठीक है, खर्राटे भर रहा है, गहरी नींद में सोया हुआ है, तो भाई ये दिमाग इस पर अपना दिमाग क्या करता है, दिमाग अपनी मनमानी करता है। अब मनमानी कैसे करता है, मनमानी ऐसे करता है कि बात इतनी सी होती है, उसे आपको इतना बड़ा दिखाता है। बात इतनी सी, जहाँ वो कहता है कि ये आपसे मन कहता है कि तू ऐसा करना, अच्छा उसने तेरे को ऐसे बोला, अब तू ना ऐसा कर, अब तू ऐसा कर, अच्छा तू ये खा ले, अच्छा तू वो खा ले, अच्छा तू ऐसे कर, अरे क्या बिगड़ेगा, अरे तू ये कर। और जरा सी कोई बात होती है, ये मन आपको ना डीप 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 नेगेटिविटी में लेकर जाता है। पहले एक थॉट देगा, फिर दूसरा थॉट, फिर तीसरा, फिर चौथा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सोचता, इस बॉडी की यानी हमारे पूरे ब्रेन की और हमारी हालत खराब कर देता है ये मन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन बहुत, मतलब अगर इस मन को हम नहीं समझे ना, इस मन को अंडरस्टैंड नहीं किया करना, हम नहीं सीखे, ये इस मन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो भाई ये मन एक इंसान की जिंदगी को पूरी तरीके से हेल बना के रख देता है, पूरी तरीके से नर्क बना के रख देता है। ठीक है, और ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि देखो मैं भी उसी टाइप की लड़की हूँ। मैं जब तक खुद ना किसी चीज को एक्सपेरिमेंट कर लूँ, खुद उसको ना देख लूँ, समझ लूँ या महसूस कर लूँ, तब तक मैं उसका दावा नहीं करती। ठीक है, तो ये मन तो भाई इतना आपको ऐसे ही नेगेटिविटी में लेके जाता है। ठीक है, लेकिन अब मैंने जैसे कहा कि आत्मा, ऑनर, आपके इस ड्राइवर और कार की सोल ऑनर होती है। तो अभी मैं समझा रही थी आपको कि ऑनर अगर सो रहा है तो मन अपनी मनमानी करेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी इस मालिक को जगाना है ना। इस मालिक, इसीलिए तो कहते हैं स्पिरिचुअल लोग नहीं कहते कि जागो, जागो मतलब कौन जागो, भाई हम तो जग ही रहे हैं, ये देखो हम तो अभी खड़े हैं आपके सामने बैठे हुए हैं, फिर आप किसको जागने को बोल रहे हो। वो कहते हैं अपनी अंतरात्मा को जगाओ, अपनी सोल को जगाओ, अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। वो भी बहुत नीचे, वो भी सोई हुई है। सोई हुई चेतना जो भी करेगी गलत ही करेगी, सोई हुई चेतना जो भी डिसीजन लेगी गलत ही लेगी, सोई हुई चेतना के सारे फैसले गलत होंगे। सोई हुई चेतना, क्यों, क्योंकि चेतना सोई हुई है, फैसले कौन ले रहा है, मन ले रहा है। और मन, भूल जाओ आप, मन के फैसले कभी सही नहीं होते, कभी सही नहीं होते। दिमाग पर कभी भरोसा मत करना, दिमाग मतलब मन पर तो कभी भरोसा मत करना। अभी ये मन आपसे कुछ कह रहा है और अगले 1 घंटे बाद ही ये उसी बात को पलट जाएगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। इस पर भरोसा मत करना। ठीक है,
तो जब तक ऑनर नहीं जागेगा, यानी जब तक आपकी सोल नहीं जागेगी, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, स्पिरिचुअली आपकी आत्मा नहीं जागेगी, तब तक तो भाई आप जीवन में दुख ही पाते रहोगे, दुख ही मिलता रहेगा। अब आपको ये समझना होगा कि ये कैसे होगा। अब देखो, जब आत्मा जाग जाती है, जब सोल पावर में आती है, तो सोल जब अगर आप अपनी सोल को जगाने में अपने इस मालिक, अगर ये मालिक जाग जाए, और जब जैसे ये जागेगा ना, तो ये देखेगा कि ड्राइवर अपनी मनमानी कर रहा है, इसने तो ऐसी की तैसी कर रखी है तुम्हारी, तो वैसे ही तुरंत ये इस मन को, सबसे पहले इस मन को, इस माइंड को ठिकाने लगाएगा, इसको ठिकाने लगाएगा। सबसे पहले सोल का सबसे पहला काम यही होता है, माइंड को ठिकाने लगाना। और जैसे ही माइंड सही रास्ते पर आता है, वो बॉडी तो अपने आप आ जाती है, क्योंकि बॉडी तो माइंड का ही आज्ञा का पालन करती है ना। और मन किसकी आज्ञा का पालन करता है? सोल की आज्ञा का पालन करता है। तो यानी सोल सबसे पावरफुल होती है, ठीक है। इस संसार में अगर आपके मन को कोई कंट्रोल कर सकता है, मन को कोई लगाम लगा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल है, ठीक है। और जैसे ही सोल जागती है, सोल के जागते ही मन और बॉडी दोनों उसके आगे अपने घुटने टेक देते हैं, ठीक है। और उसके मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, करना शुरू कर देते हैं। मालिक की कहते हैं कि जो आज्ञा प्रभु, आदेश करो, क्या करना है। सोल इतनी पावरफुल होती है। तो फिर जो सोल कहती है, फिर वही मन करता है, और वो मन फिर उस इंस्ट्रक्शन को अपनी बॉडी, उसकी बॉडी से करवाता है। यानी फिर हम, जैसे हमारी सोल जाग गई, तो सोल जाग गई तो हमारी सोल क्या करेगी? हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन देगी कि तू ऐसे कर, तो फिर हम वैसे ही करेंगे। और ध्यान रखना, सोल जो भी इंस्ट्रक्शन देगी माइंड को, वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा हमेशा सही होगा, हर मामले में सही होगा, हर जगह सही होगा, हर तरह से सही होगा, ठीक है। लेकिन जब तक सोई रहेगी, तब तक दुख ही, पेन से ही हम गुजरते रहेंगे, हमें एक अच्छा माइंडसेट मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड अगर आत्मा सो रही है तो माइंड तो मनमानी करेगा, लेकिन अगर सोल जागी हुई है, आप जगे हुए हैं, आप चैतन्य हैं, तो फिर आपका मन कंट्रोल में रहता है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, जैसे ही किसी व्यक्ति की बॉडी, माइंड और उसकी सोल तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाती हैं, है ना। जैसे सपोज ये आपकी बॉडी, ठीक है, और ये आपका माइंड, और ये आपकी सोल, ये तीनों जब एक अलाइनमेंट में आ जाती है ना डियर, इनका अलाइनमेंट हो जाता है, यानी तीनों एक साथ मिलकर काम करने लग जाती हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे। सबसे पहला बदलाव आता है कि आपके जितने भी काम हैं, जो आप अब तक आपको लगता था कि यार बहुत इम्पॉसिबल है, कर नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे, ये तो मुझसे नहीं होगा, फिर आपके काम ना ऑटोमेटिक, जैसे कहते हैं ना ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन में, एक ऑटोमेशन में आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। आप जो काम करते हो उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा कोई मेहनत करनी पड़ रही है, ऑटोमेटिक आपको ऐसे आपके, जैसे मान लीजिए आपको कुछ करना है, तो उससे रिलेटेड आपके पास सारे साधन भी आ जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज भी आपको मिल जाएगी, उससे रिलेटेड आपको जिन लोगों की हेल्प चाहिए वो लोग भी आपसे कनेक्ट होते चले जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको जो सिचुएशंस जो चाहिए वो भी सिचुएशंस भी क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। यानी एक तरह से पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, ऑटोमेशन में आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। और जब किसी के व्यक्ति के ऑटोमेशन में काम शुरू हो जाते, होने शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उसको खुशी तो मिलती ही मिलती है ना। पहला तो ये होता है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट उसको मिलता है। देखिए अभी क्या है ना, हम हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव, अपने रिश्तों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा हम नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही सोल, बॉडी और माइंड तीनों एक अलाइनमेंट में आती हैं, वैसे ही हम पूरे, हमारा जो माइंडसेट है पूरी तरीके से नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव माइंडसेट हमें मिल जाता है, ठीक है। और जब किसी को पॉजिटिव माइंडसेट मिल जाता है ना, तो आप फिर देखो उसकी जिंदगी, मतलब आप ना उसको एक अलग ही लेवल का पाओगे, आप उसको देखोगे आपकी, यार ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का है, अलग ही लेवल हो जाता है उसका माइंडसेट ही बदल जाता है, ठीक है। और दूसरा, जिंदगी के जो, जब किसी व्यक्ति की सोल, बॉडी और माइंड एक अलाइनमेंट में आती है ना, तो एक अच्छा काम ये होता है कि उस व्यक्ति को ना अपना ट्रू टैलेंट, यानी जो इनर टैलेंट होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, उसका जो ओरिजिनल टैलेंट है, जिसको भगवान ने गॉड गिफ्ट देके भेजा है,
तो हर इंसान को भगवान ने उसका टैलेंट देके भेजा है, लेकिन जब तक आपकी बॉडी माइंड और सोल एक अलाइनमेंट में नहीं आएंगी तब तक आपको उस टैलेंट से आप रूबरू नहीं हो पाओगे, आपको आपका वो टैलेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये होगा तो आपको अपना टैलेंट मिल जाएगा और आप फिर अपने उस टैलेंट पे वर्क भी कर सकते हो, उस पर काम भी कर सकते हो। और जब कोई इंसान अपने मकसद, जब किसी इंसान को अपना गोल मिल जाता है, जिंदगी का मकसद मिल जाता है कि मैं धरती पे आया क्यों हूँ, मैं करने क्या आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे करना क्या है, ये जब उसको अच्छे से समझ में आ जाता है कि अच्छा मैं इसलिए, ये मेरा मकसद है और मुझे इसे पाना है, तो वो एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस उसको मिलती है। ठीक है, वरना तो लोग ना भटक रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। जिसको डॉक्टर बनना है वो इंजीनियर की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसको इंजीनियर बनना है वो डॉक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसको सिविल इंजीनियर बनना है वो वहाँ डांस कर रहा है, जिसको डांस करना था वो वहाँ सिविल इंजीनियर की तैयारी कर रहा है। लोगों को अपना असली मकसद ही नहीं पता। ठीक है ना, भटकते रहते हैं। तो वहीं पे है ना, तीसरा जो एक बहुत अच्छी चीज होती है ऐसे व्यक्ति के साथ, वो होती है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर सारे इमोशन पॉजिटिव हो जाते हैं, सारे इमोशन पॉजिटिव हो जाते हैं। वो दूसरों से हमेशा प्रेम भाव में रहता है, उसके अंदर दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, क्षमा का भाव आ जाता है, दूसरे प्रकृति से उसे प्यार हो जाता है, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, समस्त संसार से, जैसे जैसे उसके हृदय से ना समस्त संसार के लिए जैसे प्रेम फूटता है ना। अभी तो क्या होता है, जैसे किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, तुरंत हमारे दिमाग में उसके लिए क्या आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन फिर ऐसा नहीं होता, फिर इतनी जल्दी नेगेटिविटी आती नहीं है, फिर भी यही चलता रहता है कि चल यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, फिर एक सीमा है, फिर उसके बाद तो फिर आप विद्रोह करते ही करते हैं। ठीक है, फिर नेगेटिविटी छोड़कर चली जाती है। देखिए, ये आपको, आपका मन सबसे ज्यादा परेशान करती है हमें, हमारे दिमाग की नेगेटिविटी। जैसे कि हमने किसी को फोन लगाया, उसने थोड़ी देर फोन नहीं उठाया, वो कहीं बिजी था, तुरंत हमारा दिमाग नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। जैसे ही कोई बात होती है तुरंत नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, मैं तो अब इसमें सफल नहीं होगा, मैं तो इसमें पास नहीं होगा, ये तो ये हो गया, वो तो हो गया। तो ये सब नेगेटिविटी हमें कहीं छोड़कर चली जाती है, बहुत दूर, और हम पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, जो सोल का पावर में आना, सोल का जागना या चेतना का राइज होना इसलिए बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि जब तक आपकी सोल पावर में नहीं आएगी ना डियर, ये दिमाग आपको ऐसे ही दुख देता रहेगा, आपको दुखी ही करता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा यार जब से जन्म लिया है, जिस दिन से होश संभाला है, आज तक साला सुख मिला ही नहीं। लेकिन जिस दिन सोल पावर में आ जाएगी उस दिन ऐसा लगेगा कि दुख ठीक है, आते जाते रहते हैं, कोई नहीं, ये तो जैसे दिन रात है, ऐसे आप शांत रहोगे। शांत, हर सिचुएशन में शांति आ जाएगी आपके मन में, शांत होना सीख जाओगे। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद है, आज हमने समझा कि हमारी बॉडी क्या है, माइंड क्या है, और ये दोनों किसके आदेश पे काम करती हैं। तो बात देखिए, मन को, सोल के अलावा इस दुनिया में और किसी की ताकत नहीं है जो मन को कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।